नाज़रीन, कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने इंसान और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। इंसानों की तरह जिन्नात भी मोमिन और काफिर होते हैं। दरूद शरीफ हमेशा सालिहीन, मुत्तकीन, आशिकीन और मोहसिनीन पढ़ते हैं, जिनमें इंसान और नेक जिन्नात दोनों शामिल हैं। और जो शख्स मुस्तकिल मिजाजी से दरूद इब्राहिमी पढ़ता है, नेक जिन्नात उससे मोहब्बत करते हैं, उसकी मदद करते हैं और उसको अपना दोस्त रखते हैं, और कबीलों के कबीले उसकी महफिल में हाजिरी देते हैं, क्योंकि जिन्नात को दरूद इब्राहिमी से बहुत मोहब्बत है। और जो इंसान दरूद इब्राहिमी पढ़ता है, जिन्नात उसकी गुलामी बखुशी कबूल करते हैं। जो इस बात को समझ गया वो फलाह पा गया, जो इस राज को समझ गया गोया उसने दुनिया को मुसख्खिर कर लिया। नाज़रीन, हकीम तारिक महमूद चुगताई साहब बयान करते हैं कि एक साहब मेरे पास आए और कहने लगे कि जिन्नात ने बहुत तंग कर रखा है, जिंदगी अजाब बना दी है, हर तरह का इलाज करवा के देख लिया, तमाम वजीफे पढ़ डाले, सारे आमिल आजमा लिए, लेकिन मजाल है कि 1% भी फर्क पड़ा हो। अब तो आलिमों और वजीफों से एतबार उठ चुका है और मैं यहाँ आपके पास कोई वजीफा लेने नहीं आया, क्योंकि मैं अब कोई वजीफा पढ़ना नहीं चाहता, बस आपसे दुआ करवाने आया हूँ, क्योंकि मैंने सुना है आप जो दुआ करते हैं वो कबूल हो जाती है। लिहाजा मेरे लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक मुझे इन जिन्नात से निजात दे दे। डॉक्टर साहब ने ये बात सुनकर फरमाया, अच्छा, मैं आपको कोई वजीफा नहीं देता, बस एक काम कर लो, सिर्फ दरूद इब्राहिमी पढ़ लो, सवाब समझ कर ही पढ़ लो और कुला पढ़ते रहो। ये सुनकर वो शख्स चला गया और दरूद इब्राहिमी पढ़ना शुरू कर दिया। अभी पढ़ते हुए चंद दिन ही गुजरे थे कि जिन्नात ने उस शख्स पर हाजिरी दे दी और कहने लगे कि अपने मुर्शद से कहो, दरूद इब्राहिमी तो हम भी पढ़ते हैं, लिहाजा कुछ और पढ़ने को बताओ। बस वो शख्स रोता धोता डॉक्टर साहब के पास पहुंचा और कहने लगा, जनाब, जिन्नात कहते हैं कि दरूद इब्राहिमी तो हम भी पढ़ते हैं, लिहाजा कुछ और बताओ पढ़ने के लिए। डॉक्टर साहब ने जब ये सुना तो फरमाया, अगर वो जिन्नात दरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं तो इसका मतलब है वो शयातीन जिन्नात में से नहीं है, बल्कि वो नेक जिन्नात हैं। ये मामला कुछ और है, जरूर इसमें कोई राज है, कोई खास बात है कि वो जिन्नात दरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं, यानी नेक जिन्नात हैं और तुम्हें तंग भी करते हैं। हालांकि नेक जिन्नात इंसानों को तंग नहीं करते, लिहाजा तुम इस दरूद शरीफ को पढ़ते रहो, वो जिन्नात खुद हाजिर होकर तुमसे बात करेंगे। चुनाचे वो शख्स दरूद इब्राहिमी खुला पढ़ता रहा। एक रोज दोबारा से जिन्नात की हाजिरी हुई तो उस शख्स ने पूछा, क्या वजह है कि तुम नेक जिन्नात हो, दरूद इब्राहिमी भी पढ़ते हो, इसके बावजूद हमें तकलीफ भी देते हो? वो कहने लगे कि जिस शख्स ने तुम्हें दरूद इब्राहिमी पढ़ने को बताया है, हम उस शख्स से मिलना चाहते हैं और उससे बात करना चाहते हैं। बस वो शख्स दोबारा से डॉक्टर साहब की खिदमत में हाजिर हुआ और सारा वाकया कह सुनाया। तो डॉक्टर साहब ने फरमाया, तुम दरूद इब्राहिमी पढ़ना शुरू करो। चुनांचे जब उस शख्स ने दरूद इब्राहिमी पढ़ना शुरू किया तो कुछ देर के बाद ही उस शख्स की आवाज बदल गई और जिन्नात ने हाजिरी दे दी और डॉक्टर साहब को सलाम अर्ज करके कहने लगे, हमें आपसे मिलने का बेहद इश्तियाक था, क्योंकि आप मखलूक खुदा से मोहब्बत करने वाले हो और मखलूक खुदा की बहुत खिदमत करते हो। डॉक्टर साहब ने सलाम का जवाब देकर फरमाया, क्या वजह है कि बावजूद सालिहीन जिन्नात होकर तुम इंसानों को तंग करते हो? वो जिन्नात कहने लगे, इसने और इसके घर वालों ने हमें बहुत तकलीफ दे रखी है। हम इसके घर में रहते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, दरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं और ये मौसीकी और फिल्मों की आवाज़ से हमें तकलीफ देते हैं और हमारी इबादत में खलल डालते हैं, और ये अपने घर की सफाई नहीं रखते, बहुत गंदगी होती है, जिसकी वजह से हमारा उठना बैठना मुश्किल हो जाता है। डॉक्टर साहब ने फरमाया, तुम इनका घर क्यों नहीं छोड़ देते? तो वो कहने लगे कि बाप दादा का घर कौन छोड़ता है, ये तो कल के मकीन है, हमारी उम्रें तो हजारों साल होती हैं, बस हम कैसे और क्यों अपना ठिकाना तब्दील करें। लिहाजा इनको समझाएं कि ये अपने घर को साफ सुथरा रखा करें और मौसीकी के आलात घर से निकाल कर फेंक दें और कसरत से दरूद इब्राहिमी पढ़ा करें। अगर ये दरूद इब्राहिमी की महफिल अपने घर में सजाने लग जाएं तो हम इनके दोस्त बन जाएंगे और इनके हर काम में इनकी मदद करेंगे। डॉक्टर साहब ने फरमाया, दरूद इब्राहिमी में ऐसा क्या खास राज है कि अगर ये शख्स और उसके घर वाले दरूद इब्राहिमी पढ़ें तो तुम इनके दोस्त बनकर उनके हर काम में इनकी मदद करोगे? तो जिन्नात कहने लगे, दरूद इब्राहिमी सबसे अफजल दरूद शरीफ है, इसकी फजीलत 7 जमीन के नीचे से और 7 आसमानों के ऊपर है। दरूद इब्राहिमी पढ़ने वाले को वलायत का एक दर्जा मिलता है और हम जिन्नात करोड़ों मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं।
لیکن جب کوئی انسان ایک مرتبہ محبت اور توجہ دھیان سے درود ابراہیمی پڑھتا ہے تو اسے ہم جنات کے کروڑوں مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے، اور جب ایک شخص درود شریف پڑھتا ہے تو جنات کے ہزاروں قبیلے اس کی محفل میں حاضر ہو کر اس کا ورد سنتے ہیں اور اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اور اسے اپنا دوست بنا کر اس کے سارے کام بخوشی پورے کرتے ہیں، دشمنوں سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور اس درود کا ایک راز یہ بھی ہے کہ جو شخص اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیتا ہے تو ساری کائنات اس شخص کے لیے مسخر کر دی جاتی ہے اور وہ دنیا میں ہی جنت کا حقدار ٹھہرا دیا جاتا ہے۔ چنانچہ یہ سن کر ڈاکٹر صاحب نے اس شخص کو ضروری ہدایات سمجھائی اور درود ابراہیمی کے ورد کو مضبوطی سے تھام لینے کو کہا، اور یوں درود ابراہیمی کی برکت سے وہ شخص جنات کی اظہار ثانی سے نجات پا گیا۔ اسی طرح جب کوئی شخص رات کے اندھیرے میں درود ابراہیمی کا ورد کرتا ہے کہ جب خلق خدا محو آرام ہو، تب مکمل اہتمام و انتظام کے ساتھ محبت و توجہ سے درود شریف پڑھے تو اس کے منہ سے ایک ایسی خوشبو پھوٹتی ہے کہ انسانوں کے علاوہ تمام مخلوق اس خوشبو کو محسوس کرتی ہے، اور درود ابراہیمی پڑھنے والے اس شخص سے خوش ہو کر اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے۔ اور جس جگہ پر درود ابراہیمی پڑھا جاتا ہے وہاں کے در و دیوار الغرض ہر چیز اس ذاکر سے مانوس ہو کر اس کے قدموں میں بچھی چلی جاتی ہے۔ بظاہر یہ سب ایک انسانی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، لیکن جس کو اللہ تعالیٰ دل بینا یعنی قلبی آنکھ عطا کرتا ہے وہ اس کیفیت کا پورا اندازہ لگا لیتا ہے۔ ڈاکٹر واجد شاذلی درود ابراہیمی کے فضائل میں فرماتے ہیں کہ درود ابراہیمی پڑھنے والے کو زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب ہوتی ہے، کیونکہ یہ تمام درودوں کا سردار درود شریف ہے، اور پھر یہ وہ ورد ہے جو کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے جاری ہوا۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر درود کس طرح بھیجیں؟ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں درود پڑھنے کی تلقین کی اور پڑھنا بھی سکھایا۔ نیز فرمایا کہ درود ابراہیمی پڑھ کر جو بھی اعمال کیے جاتے ہیں وہ تمام کے تمام قبول کر لیے جاتے ہیں۔ اسی لیے بزرگان دین اس بات پر زور دیتے ہیں کہ کسی بھی وظیفے کے اول و آخر کم سے کم 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا بہت ضروری ہے، اور جس دعا کے اول و آخر اور درمیان میں درود ابراہیمی پڑھا جاتا ہے وہ دعا ضرور بالضرور قبولیت کا شرف حاصل کرتی ہے۔ نہ صرف دعا قبول ہوتی ہے بلکہ درود پڑھنے والا بھی مقبول بن جاتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔